हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज की जो वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ वो है हिल्स में स्कूटी को कैसे राइड करें, यानी कि जो अप एंड डाउन है हिल्स का, तो उसमें कैसे राइड करें। तो आज हम करेंगे वो वाला वीडियो शुरू। तो अभी क्या है कि जैसे हमारा कोविड की सिचुएशन सही होती है तो लोग अपना हॉलीडे डेस्टिनेशन का सिलेक्शन करते हैं कि हमें कहाँ जाना है। और ज़्यादातर लोग क्या है कि स्कूटी और बाइक पे ही राइड करना चाहते हैं। और अगर पहाड़ों की बात करें तो हम पहाड़ों में कैसे सेफ्टी से राइड कर सकते हैं उसके बारे में आज मैं बताना चाहूँगी। क्योंकि जो हमारी अर्थव्यवस्था कहनी चाहिए, आज के टाइम पे जो टू व्हीलर है उसका प्रचलन बहुत हो गया है, यानी कि पूरी दुनिया में बहुत फेमस है जब हम टू व्हीलर की बात करें, और लोगों को आसान भी लगता है। तो पहाड़ों में कैसे हम इसको अच्छा बना सकते हैं राइड को लेके, तो उसके बारे में आज मैं बताऊंगी। और कैसे हमें अप में राइड करना है और कैसे अप डाउन दोनों का ही मैं बनाऊंगी। तो जब हम राइड करते हैं तो हमें कुछ बातें ध्यान देनी पड़ती है। अभी तो लगभग सारे लोग टू व्हीलर चलाते ही हैं। और बात करें पहाड़ों की तो लोग जब राइड करते हैं तो अगर 70 से 80 किलोमीटर भी हम राइड कर रहे हैं तो हमें किन बातों का ध्यान देना है या फिर हम कैसे अपनी तैयारी करें राइड करने के लिए। तो सबसे पहले हमें अपने स्कूटी के बारे में जानना है, यानी कि हमारे स्कूटर के बारे में जानना है। तो अगर हमें किसी लॉन्ग ड्राइव पे अगर हम जा रहे हैं, अगर हमें राइड करनी है या पहाड़ों में जाना है, तो हमें सबसे पहले करना है अपने स्कूटर के बारे में जाना है, यानी कि अपने टू व्हीलर के बारे में हमें जानना है। उसके जो बेसिक टूल्स हैं उनके बारे में तो जानना ही है। और जब हम कहीं भी जाते हैं तो हमें उसकी एयर चेक करनी है और पेट्रोल हमें भराना है। और प्लस हमें वेदर के हिसाब से, यानी क्लाइमेट के हिसाब से राइड करनी है। अगर मॉनसून का सीजन है तो हमारे पास वाटरप्रूफ रेनकोट होना चाहिए और वाटरप्रूफ शूज होने चाहिए। और अगर ठंडियों का टाइम है तो हमारे पास जैकेट, बैकपैक, ये सब होना चाहिए ताकि हम उस ठंड से बच सकें। तो पहाड़ों की साहसिक सवारी यात्रा करना, जो हमेशा ऊंचाई वाले पहाड़ों या एडवेंचर ट्रेल में जाना चाहते हैं, तो ये है आज की वीडियो। और इसमें मैं बताऊंगी कि राइडिंग इन द हिल्स क्या है, कुछ बेसिक जानकारियां हैं। और जब हम राइड करते हैं तो राइड करने से पहले बुनियादी चीज़ें तो आप सभी को पता है। अगर टू व्हीलर आपने सीखी है, लेकिन उसे सड़क पे कैसे उतारनी है, क्योंकि हमें क्या होता है कि अक्सर ट्रैफिक को भी फिल्टर करना होता है। तो कभी कभार क्या होता है कि लोग अपनी सड़कें समझ लेते हैं और कुछ बेवकूफ़ लोगों से भी हमारा आमना सामना होता है। मतलब कि अगर हम सही भी चल रहे हैं लेकिन आगे वाला बंदा कैसे आ रहा है वो समझ में नहीं आता है। तो कभी भी पहाड़ों में राइडिंग करनी है तो अपनी सेफ्टी करनी है। हमें हेलमेट पहनना है और अपनी जो हमारी गति है, यानी कि जो कंट्रोल करने के लिए हमें अपनी स्पीड में चलना है ताकि हम उसको कंट्रोल कर सकें, जो हमारे पास स्कूटर है या कुछ और है। और समय से हमें राइडिंग करनी है, यानी कि अगर हम समय से निकल जाएं तो हम अच्छे से राइडिंग कर सकते हैं। क्योंकि पहाड़ों में ये है कि दूर दूर तक कहीं तक हमारा पेट्रोल का साधन नहीं होता या फिर कोई टायर पंचर हो जाता है तो उसे हम ठीक नहीं कर सकते। लेकिन बेसिक टूल्स जो हमें आने चाहिए वो टूल्स हमारे पास रहने चाहिए ताकि कोई छोटी मोटी अगर दिक्कतें आ जाती हैं तो हम उसे ठीक कर सकते हैं। ये है हमारा पहाड़ में राइड करने का। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिक चीज़ें आपको पता ही होंगी। तो हमें कभी भी हो हमें अपनी सेफ्टी के लिए हेलमेट लगाना ज़रूरी है। और बेसिक चीज़ें तो आपको पता ही हैं स्कूटर की। और बाकी क्या है कि जब हम फ्रंट की बात करें, जब हम स्कूटर स्टार्ट करते हैं तो हमें फ्रंट ब्रेक का यूज़ नहीं करना है, ये आपको भी पता है। और पहाड़ों में जो है नैरो रोड होती हैं और सामने जब गाड़ियाँ आती हैं तो हमें कुछ समझ नहीं आता कि सामने से क्या आ रहा है। तो हमें एकदम से फ्रंट ब्रेक नहीं लगाना है क्योंकि स्कूटी के जो टायर होते हैं वो छोटे होते हैं और अक्सर फिसल जाते हैं। तो हमें भूलकर भी मोड़ों में फ्रंट ब्रेक का यूज़ नहीं करना है और हमेशा अपनी साइड पे हमें चलना होगा।
दोपहिया वाहन अभी विश्व स्तर पर सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है, क्योंकि यह हमारा समय तो बचाते ही हैं और एक स्टाइल स्टेटमेंट भी है। आज न केवल पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी आसानी से जिप करना पसंद करते हैं और हमेशा ऊंचाई या पहाड़ों वाली एरिया में जाना पसंद करते हैं, ताकि एक सुखद अनुभव हो सके इस पहाड़ी वाली एरिया में। तो बहुत ही अच्छा है इन पहाड़ों के बीच से राइडिंग करना। और कुछ टिप्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं इस राइडिंग को सफल बनाने के लिए। तो चलिए आज आपको पहाड़ों की राइडिंग दिखाते हैं और कुछ बेसिक टिप्स भी बताने वाले हैं हम। पहाड़ी सड़कों को संभालते समय अपनी साइड में रहना ज़रूरी है, ताकि आने वाली ट्रैफिक क्रॉसिंग या विपरीत दिशा में आने वाले वाहनों से बचा जा सके। तो पहाड़ में एकदम नैरो रोड होती है और सामने एकदम अंधे मोड़ होते हैं, तो समझ में नहीं आता कि सामने से क्या आ रहा है, तो हमेशा हमें हॉर्न बजाना है। अक्सर डाउन हिल में क्या होता है कि पेट्रोल बचाने के लिए इंजन बंद करना आम बात है, लेकिन डाउन हिल मोड़ लेते समय इंजन चालू रखना है ताकि हम अपनी साइड में चल पाएँ। कभी कभी न्यूट्रल में हमारी गाड़ी कंट्रोल नहीं हो पाती है, तो इसलिए पेट्रोल बचाने के चक्कर में हमें गाड़ी न्यूट्रल नहीं करनी है, क्योंकि अक्सर पहाड़ों में ये दिक्कतें आती हैं। तो डाउन हिल चलते समय हमें इंजन चालू रखना है। डाउन में जाने के लिए बाएं लीवर यानी कि पीछे के ब्रेक को हल्का दबाकर वाहन की स्पीड को कम करना है। ब्रेक लीवर को अचानक नहीं दबाना है, क्योंकि टायर हमारे फिसल सकते हैं। और जब स्कूटर किसी भी दिशा में झुका हो, तो ऑफ रोड हो या तो फ्रंट ब्रेक का हमें यूज़ नहीं करना है। और बाइक कोने में जाते समय हमेशा अपनी बॉडी को हमने स्ट्रेट रखना है। पहाड़ियों के बीच सवारी करना एक बहुत सुखद अनुभव है, और पहाड़ में चढ़ने में थोड़ा परेशानी तो होती ही है। जब भी हम चढ़ाई करते हैं तो पीछा जो पिछला पहिया होता है वो थोड़ा भरा हुआ आता है, इसलिए आपको अधिक ब्रेकिंग मिलती है। तो स्पीड कंट्रोल के साथ हमें आगे बढ़ना है और ब्रेक तो हमें यूज़ करने ही हैं। और मौसम का बहुत ध्यान देना है, क्योंकि पहाड़ों में अक्सर मौसम बदल जाता है। तो हमें ये भी ध्यान देना है कि हम जब राइडिंग कर रहे हैं तो मौसम किस तरीके का है। और पहाड़ों में मोड़ों का तो ध्यान रखना ही है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि एकदम आगे से ब्लाइंड भी दिखता है और एकदम नैरो होती हैं, क्योंकि शहर की तुलना में पहाड़ों की राइडिंग थोड़ा टफ पड़ती है। तो इसलिए हमें मोड़ों में ओवरटेक नहीं करना है, और जो ये अंधे मोड़ हैं इनमें ओवरटेकिंग से बचना ज़रूरी है और उचित दूरी बनाई रखनी है, ताकि हम सावधानी से राइडिंग कर सकें। और हॉर्न का यूज करना है ताकि जो विपरीत दिशा से आ रहे वाहन को चेतावनी दी जा सके। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और हमें आत्मविश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें आत्मविश्वास नहीं होगा हम राइडिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहाड़ों के बीच निकलना बहुत खूबसूरत एक एहसास है और बहुत सेफ्टी से हम राइडिंग कर सकते हैं। मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा हमें ध्यान देना है और सफ़र का आनंद लेना है, नेचर का आनंद लेना है। और ये है हमारी पहाड़ी राइडिंग। और आप जब निकलेंगे इन रोडों के बीच तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि पहाड़ों का नज़ारा हमेशा खूबसूरत है और हरियाली, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब समय निकल रहा है आपकी राइडिंग में। और हमेशा सकारात्मक सोच रखनी है, पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। और कभी कभी पहाड़ों में इतने स्ट्रेट मोड़ भी हैं, यानी कि चढ़ाई है, तो हमें स्पीड कंट्रोल के साथ आगे बढ़ना है और अपनी साइड में रहना है। और अभी हम हैं डाउन राइड पे, तो अभी हमारी डाउन राइड चल रही है और अभी गाड़ी न्यूट्रल में है, क्योंकि तेल भी बचाना है, इसलिए हम न्यूट्रल में भी चल रहे हैं, तो स्लो ही चलना है। और
अगर आपको पहाड़ों में चलने की आदत है तो आप डाउन हिल में न्यूट्रल कर सकते हैं। अगर आप पहली बार कर रहे हैं या फिर थोड़ा आपको डर लगता है तो आपको इंजन ऑफ नहीं करना है, तो आप इंजन चालू करके भी राइड कर सकते हैं। और हमें जब भी राइडिंग करते हैं तो हमें अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं खोना है। तो हमें इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम राइड कर सकते हैं। और ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी ठीक नहीं है, लेकिन आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है जब हम रोड में निकलते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे ऐसे लोगों का भी मतलब ऐसे लोग भी फेस करने होते हैं कि जहाँ पे हमारी गलती नहीं होती है, लेकिन वो लोग ऐसा होता है कि कभी भी आपको ऐसा लगेगा कि वो आपकी साइड आ रहे हैं या फिर तो हमें उस समय थोड़ा दिमाग से काम लेना होगा। तो हम कैसे हमें अपनी जो रेस है उसको हल्का करना है, ब्रेक लगाना है, या फिर जो लेफ्ट गियर है इसको हल्का पुश करना है। तो ये सब हमें राइडिंग में ये चीज़ें ध्यान देनी होती हैं। और दूसरा, अगर हम राइडिंग कर रहे हैं तो हमें किसी कंपटीशन का हिस्सा नहीं बनना है। कभी कभी क्या होता है कि हम एक दूसरे को आगे पीछे करने के चक्कर में मतलब ये होता है कि हम उनके साथ ये करने लग जाते हैं कि मैं आगे जाऊं या फिर उससे मैं आगे बढ़ूं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम उस हादसे के शिकार भी हो सकते हैं। तो इसलिए हमें बहुत सावधानी से गाड़ी चलानी है, क्योंकि शहरों की बात बहुत अलग है। अगर हम बात पहाड़ों की करें तो पहाड़ों में बहुत दिक्कतें हैं, क्योंकि ऐसी नैरो रोड है और चट्टान है, या फिर जो सामने ऐसे कहीं पे तो ऐसे मोड़ हैं कि हमें सामने से क्या आ रहा है बिल्कुल भी नहीं दिखता है। और हॉर्न हमें बजाना है, हॉर्न का यूज करना है हमें। कभी भी मोड़ है तो हमें अपनी साइड जाना है और हॉर्न का यूज भी करना होता है। तो ये होती है राइडिंग की कुछ मेन बातें। बाकी मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसे राइडिंग करते हैं, क्योंकि मुझे भी हो चुका है। अभी मैं जो राइडिंग करती हूँ 100-150 किलोमीटर तक मैं राइडिंग कर लेती हूँ एक दिन में, वो भी नॉन स्टॉप। तो इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। और जो ये वाली वीडियो थी ये मेरे खास सब्सक्राइबर के लिए भी थी, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत रिक्वेस्ट की थी इस वीडियो को बनाने के लिए। होपफुली कि ये राइडिंग उनके समझ में आए और उन्हें अच्छी लगे। तो उनके कहने पर ही मैंने ये वीडियो शूट किया है। तो आई होप कि उन्हें पसंद आए। और जो मेरे बैक सपोर्ट में हैं वो हैं प्रेरणा। तो इन्होंने बहुत हेल्प की है मेरी वीडियो शूट करने में, क्योंकि जब हम राइडिंग करते हैं तो कभी भी मुझसे शूट नहीं होता है। तो इसलिए जो हमारी कैमरा सपोर्टर हैं वो है प्रेरणा। तो थैंक यू प्रेरणा। और होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो आपसे मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।